नमस्कार, मैं गिरजेश चौहान वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वो है CSS बैकग्राउंड्स। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कर रही हूँ नोटपैड, जिसके द्वारा मैं एक HTML फाइल बना सकती हूँ। तो मैंने बनाया नोटपैड। यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट साइज यदि मैं बड़ा करना चाहती हूँ तो फॉर्मेट में जाके फॉन्ट ले लिया लाइक दिस। एंड अब HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे दो सेक्शंस चाहिए होते हैं, एक HTML में हेड और दूसरा बॉडी। तो फिलहाल मैंने एम्प्टी हेड बना लिया, एम्प्टी बॉडी बनाई और HTML डॉक्यूमेंट को समाप्त कर दिया। अब CSS बैकग्राउंड्स के लिए मुझे बैकग्राउंड स्टाइल देनी है, जो कि मैं इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल स्टाइल शीट से दे सकती हूँ। तो यदि मुझे इनलाइन स्टाइल देनी है तब मैं इस बॉडी में स्टाइल को एज एट्रीब्यूट यूज करूंगी और यहाँ पे दूंगी बैकग्राउंड डैश कलर। CSS बैकग्राउंड में 5 प्रॉपर्टीज होती हैं: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ हम इनलाइन स्टाइल का एक तरीका देख रहे हैं। उसमें मैं स्टाइल की एक प्रॉपर्टी दे रही हूँ, बैकग्राउंड कलर। एंड बैकग्राउंड कलर में मैं जो भी कलर देना चाहती हूँ लाइक दिस, ये दिया मैंने। इस फाइल को सेव किया। डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना रखा है हमारे लिए, वोकेशनल ट्यूटोरियल, एंड वहां पे नाम रखा CSS बैकग्राउंड .html। सेव किया इस फाइल को, फिर पहुंची किसी भी वेब ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज पे, और वहां जाके किया Ctrl+O। डी ड्राइव में हमारा जो फोल्डर हमने बनाया था वहां पे आके फाइल को ब्राउज किया एंड यहाँ देखें आपका जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो CSS बैकग्राउंड की ये थी पहली प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, एंड उसमें भी हमने इनलाइन स्टाइल देखी थी। अब क्योंकि हमें बहुत सारी स्टाइल्स देनी है तो मैं इनलाइन स्टाइल की जगह यहाँ से इसे कट कर रही हूँ और चाहती हूँ कि ये वाली स्टाइल्स हम हेड सेक्शन में दे दें। तो हेड सेक्शन में देने के लिए मुझे चाहिए एक स्टाइल टैग और उसे एंड करना है /स्टाइल से। यहाँ पे आके जिसके लिए मुझे स्टाइल देनी है वो टैग मुझे देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के लिए यदि मुझे स्टाइल देनी है तो मुझे यहाँ देना पड़ेगा बॉडी टैग का नाम एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करने पड़ेंगे। यहाँ आके मैंने वही स्टाइल दी, सेव किया, कलर चेंज कर लेती हूँ, लाइक मैंने कलर दे दिया ये, सेव किया, यहाँ आई और पेज को किया रीलोड। तो देखें मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। अब बाकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि CSS में बैकग्राउंड डैश इमेज। जब मैं चाहती हूँ कि कलर नहीं बल्कि मेरी बॉडी में बैकग्राउंड में एक इमेज हो तो मुझे देना पड़ता है बैकग्राउंड इमेज। एंड उसके लिए आपका जो सिंटेक्स होता है वो होता है कि आपको URL फंक्शन देना है और सिंगल कोट्स में आपकी इमेज की URL देनी है। तो अब इमेज की URL यदि देनी है तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी इमेज रखी कहाँ है। तो यदि मेरे पास कोई इमेज है, फॉर एग्जाम्पल मैं पहुंच रही हूँ पेंट में और वहां पे एक छोटी सी इमेज बना लेती हूँ, मान लीजिए ये। सिंपली मैंने इसमें फिल कलर कर दिया, या फिल कलर भी नहीं किया, वाइट ही रहने देती हूँ इसको, एंड एक येलो कलर में स्प्रे करके ब्रश ले लिया। एंड ये सिर्फ टेस्टिंग है, आप कोई सी भी इमेज यहाँ दे सकते थे। तो मैं तो सिर्फ इतना कर रही हूँ कि मुझे
ये चाहिए था अपने बॉडी के बैकग्राउंड में। अब मैंने किया इसको सेव। सेव करने के बाद मैंने इसको रखा डी ड्राइव में। हमारा जो फोल्डर है वोकेशनल ट्यूटोरियल, उसमें यदि इमेजेस फोल्डर बनाया हुआ था हमने तो वहां रख लिया। फाइल का नाम रखा B1 एंड एक्सटेंशन है .png। सेव किया, बंद किया एंड यहाँ URL डाला कि भाई इमेजेस फोल्डर के अंदर हमको मिलना है B1.png। सेव किया, यहाँ पहुंची और पेज को किया रीलोड। तो देखें मेरी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो आ गई। एंड बैकग्राउंड कलर या इमेज का मतलब जरूर समझें कि अब यदि आप बॉडी में कुछ लिखते हैं जैसे कि ये, मैंने इस हेडिंग को किया क्लोज, सेव एंड यहाँ आके जब रीलोड किया तो आपने जो भी इमेज दी है वो बैकग्राउंड में रह गई और उसके ऊपर आप पूरा टेक्स्ट अपना नॉर्मली लिख सकते हैं। तो अब हमने पढ़ी CSS बैकग्राउंड्स की दो प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर एंड बैकग्राउंड इमेज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं रिपीट X, रिपीट Y, रिपीट एंड नन। रिपीट जो प्रॉपर्टी है उसका अर्थ होता है कि मैंने जो बैकग्राउंड दिया उसको रिपीट किया जाए। तो आपने ध्यान दिया हो तो हमने ये इमेज एक बार बनाई थी, छोटी सी इमेज थी, लेकिन ये पूरे में रिपीट हुई है। तो रिपीट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट। तो बैकग्राउंड रिपीट के लिए रिपीट तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चल ही रही है एंड इसमें हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगली वैल्यू है रिपीट डैश X। जब मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ रीलोड करती हूँ तो देखें मेरा बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया था अब वो भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि पिछली बार बैकग्राउंड इमेज पूरे में रिपीट हो रही थी एंड रिपीट होने के कारण जो बैकग्राउंड कलर मैंने दिया था वो दिख ही नहीं रहा था। पर इस बार बैकग्राउंड इमेज रिपीट हो रही है सिर्फ X एक्सिस पे, क्योंकि वैल्यू है रिपीट डैश X। तो जब आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक डिवीजन कुछ ऐसा सा बन जाता हॉरिजॉन्टल, तो वहां आप देते रिपीट X। एंड जब आप चाहते हैं कि यही डिवीजन वर्टिकली दिखे तो आप वैल्यू दे सकते हैं रिपीट Y। ये देखें तो रिपीट डैश X से आपको X एक्सिस पे वही बैकग्राउंड दिखता है एंड रिपीट डैश Y से Y एक्सिस पे वही बैकग्राउंड दिखता है। तो इन बैकग्राउंड्स में आप काफी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। लाइक यहीं पे अगर मैं एक स्पाइरल सा इमेज ले लेती तो स्पाइरल बाइंडिंग मेरे को दिखने लगती अपनी ही वेब पेज में। तो ये था रिपीट X और रिपीट Y। बैकग्राउंड रिपीट में मैंने बोला 4 वैल्यूज हो सकती हैं। रिपीट इज द बाय डिफॉल्ट वैल्यू, रिपीट X जिससे X एक्सिस पे रिपीट होता है, रिपीट Y जिससे Y एक्सिस पे रिपीट होता है एंड लास्ट वैल्यू होती है इसकी नो रिपीट। नो रिपीट से आपका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। ऐसा हम इसलिए करेंगे बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आपका ये जो लोगो है वो लोगो हम चाहेंगे कि किसी एक साइड हो। तो जब भी आपकी बैकग्राउंड में हमें चाहिए एक लोगो तो हम उसको नो रिपीट करेंगे और फिर रिपीट करेंगे, अटैच करेंगे किसी एक पर्टिकुलर साइड। फॉर एग्जांपल मैं चाहूंगी कि ये लोगो जो है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो उसके लिए आ रही है CSS बैकग्राउंड्स की अगली प्रॉपर्टी और वो है बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। सॉरी, वो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश पोजीशन। एंड पोजीशन में इस चीज को समझिएगा कि आपके पास यदि ये ब्राउजर है तो ब्राउजर में 9 कोऑर्डिनेट्स को एटलीस्ट आप समझें। आप इस जगह यदि हैं तो आप हैं टॉप लेफ्ट पे, अगर आप राइट हैंड साइड में इस जगह पे हैं तो आप हैं टॉप राइट पे,
यहाँ है तो आप हैं बॉटम लेफ्ट पे, यहाँ है तो आप हैं बॉटम राइट, देन लेफ्ट सेंटर, टॉप सेंटर, राइट सेंटर, बॉटम सेंटर एंड ये है सेंटर सेंटर। तो ज्यादातर हमें जरूरत पड़ेगी कि हम अपने बैकग्राउंड को इन्हीं 9 कोऑर्डिनेट्स में से एक जगह रखेंगे। जैसे कि माइट बी पॉसिबल मैं अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो यहाँ बीच में लगाना चाहूँ, तो मैं बैकग्राउंड पोजीशन करूंगी सेंटर सेंटर। तो इसी प्रकार आपको जो भी चाहिए आप वो यूज कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड पोजीशन आप पिक्सल्स में भी दे सकते हैं कि टॉप से मुझे चाहिए 300 px एंड लेफ्ट से मुझे चाहिए पर्टिकुलर समथिंग px। तो ये तो मैंने किया एनोटेशन। बाकी अब मैं समझा दूं कि मैं बैकग्राउंड पोजीशन में पोजीशन ले रही हूं, फॉर एग्जांपल सेंटर सेंटर, सेव किया, यहां पहुंची क्रोम पे और किया रीलोड, तो मेरा जो बैकग्राउंड था वो सेंटर में आ गया। लेट मी रिमूव ऑल द एनोटेशंस। तो ये है सेंटर सेंटर। वैसे ही मैं कहीं भी रख सकती थी इसको। लाइक मैं चाहती थी कि बैकग्राउंड मेरा रहे टॉप राइट कॉर्नर पे, तो मुझे देना था टॉप राइट। सेव किया एंड क्रोम पे आके, ब्राउजर पे आके किया रीलोड, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड जो है वो टॉप पे पहुंच गया है। अगली एंड लास्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट, जिसके लिए मुझे मेरा कंटेंट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हमें देखने को नहीं मिल पाएगा। तो मैं एक डमी सा पैराग्राफ बना रही हूँ, इसे ही कर रही हूँ कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और मुझे चाहिए बहुत सारे पैराग्राफ्स। तो मैंने बहुत बार कंट्रोल-V कर दिया, सेव किया कंट्रोल-S से और रीलोड किया। तो अब देखें मेरा जो बैकग्राउंड था टॉप राइट में, वो बेचारा ऊपर चला जाता है जब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं जहां जाऊं वो मेरे साथ चलना चाहिए। तो अब आते हैं हम CSS बैकग्राउंड्स की लास्ट प्रॉपर्टी पे, जो है बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट। तो बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट के लिए 2 वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड और स्क्रॉल। तो यदि मैं करती हूँ फिक्स्ड, सेव एंड यहाँ रीलोड, तो अब देखें मैं जहां भी जा रही हूँ बैकग्राउंड मेरे साथ चल रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही यदि मेरा लोगो सेंटर में होता तो भी बॉडी के सेंटर में वो हमेशा बना रहता, मैं ऊपर या नीचे कहीं भी स्क्रॉल करूं। तो दैट इज बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। एंड अगर मैं कर देती स्क्रॉल, तो वो तो बाय डिफॉल्ट हमें देखने को मिल ही गया था कि हम यदि नीचे आ गए तो वो ऊपर ही रह जाएगा, बिकॉज उसकी पोजीशन है टॉप राइट या सेंटर सेंटर। तो बस वो उसी बॉडी में पर्टिकुलर जो व्यू पॉइंट हमें पोर्शन दिख रहा था उसके उस कोऑर्डिनेट पर रहता। लेकिन जब हम नीचे कहीं स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो बैकग्राउंड अटैचमेंट ऊपर ही रह जाता। तो ये है CSS बैकग्राउंड की फाइनली 5 प्रॉपर्टीज। आप इन्हें इंटरनल स्टाइल शीट में भी दे सकते थे या एक्सटर्नल स्टाइल शीट में भी दे सकते थे, एंड उसी CSS को हम यहाँ लिंक कर सकते थे। प्रॉपर्टीज है 5: बैकग्राउंड कलर, इमेज, रिपीट, पोजीशन एंड अटैचमेंट। कलर कुछ भी हो सकता है। बैकग्राउंड इमेज के लिए URL फंक्शन के सिंगल कोट्स में आपको इमेज का पाथ देना है। बैकग्राउंड रिपीट की 4 वैल्यूज हो सकती हैं, रिपीट, रिपीट X, रिपीट Y एंड नो रिपीट। इसमें से रिपीट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। बैकग्राउंड पोजीशन के 9 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, टॉप, सेंटर एंड बॉटम में लेफ्ट, राइट और सेंटर आगे लगा देने से। एंड बैकग्राउंड अटैचमेंट की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, फिक्स्ड और स्क्रॉल, जिसमें से फिक्स्ड डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है। तो ये था CSS बैकग्राउंड से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।